नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हालांकि सब अच्छे होंगे और आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी भी बड़े मस्त तरीके से कर रहे होंगे। टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं आज हम प्रैक्टिस सेट 3। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने 24 जनवरी 1950 को पद ग्रहण किया था और 1962 तक इस पद पर बने रहे, जो कि 12 साल तक बने रहे। भारत के राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का रहा है। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता और संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और स्थायी अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। बताइए, इसका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 एकदम राइट आंसर है। और दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, लेकिन पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। इसी दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदियों की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना है, ऑप्शन बी घाघरा है, ऑप्शन सी गोमती है, ऑप्शन डी सोन नदी है। बताइए, टाइम स्टार्ट होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए यमुना। यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। दोस्तों, घाघरा जो है गोंडा के किनारे है और गोमती जो है लखनऊ के किनारे है, सोन जो सोनभद्र के। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी पुलकित झील, ऑप्शन डी नलसर झील। बताइए, टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। ऑप्शन बी चिल्का झील, जो ओडिशा राज्य में स्थित है और यह एक खारे पानी का लेगून भी है। लेगून मतलब अनूप। और भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून भी चिल्का झील है और चिल्का झील का क्षेत्रफल लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर है और यह अपनी समृद्धि जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती है। आपको बता दूं, वुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य के बांदीपोरा ज़िले में स्थित है। एक विशाल मीठे पानी की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और एशिया की भी बात आ रही है तो एशिया की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक है। पुलिकट झील जो है भारत की चिल्का झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। और पुलकित पक्षी अभ्यारण्य का घर भी है। ठीक है दोस्तों, नालसर झील जो है सबसे अधिक संबंध समीरपेट झील से है, जो भारत के हैदराबाद में नालसर विधि विश्वविद्यालय परिसर के निकट है। और नलसर झील जो है हिमाचल प्रदेश में बग्गी मंडी के पास एक झील के संदर्भ में भी दिखाई देता है। मतलब ऐसा है कि जैसे एक तरीके से लुप्त है ना, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ही थे। उन्होंने यह नारा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया था
हमारे खाने के लिए अनाज वगैरह नहीं था। उस समय नारे का उद्देश्य जो था वो सैनिकों को मतलब जवान और किसानों के दोनों के महत्व के लिए था और देश की सुरक्षा और खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी अंडा। बताइए, इसका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन बी नींबू। विटामिन सी का मुख्य स्रोत जो है खट्टे फल और सब्जियों से है। ठीक है भाई। और इसका जो दूध है ना, दूध तो है नहीं। मछली जो है, मछली में क्या होता है कि प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है मछली के अंदर। इसका तेल जो है ना, लीवर का तेल जो है, ये भी फ़ायदेमंद होता है। और अंडा जो है ऑप्शन प्रोटीन, विटामिन डी और कुछ अन्य विटामिन का स्रोत भी होता है, लेकिन सी नहीं होता है। इसका राइट आंसर नींबू सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी नारियल। बताइए, टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन ए आम सही आंसर है। और आम जो है मैगीफेरा इंडिका को फलों का राजा भी कहा जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय फल है। इसे 1950 में भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। इसकी मीठी खुशबू और रसीले स्वाद के कारण यह दुनिया भर में लोकप्रिय है। अब भारत में आम की कई किस्में पाई जाती हैं और यह देश के लगभग सभी हिस्सों में उगाया जाता है, खासकर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में खासकर। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आम। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1947। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन बी 1853, जी हाँ। और इसमें तारीख पूछ ले और महीना पूछ ले तो 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जब भारत में पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर मुंबई से थाने तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 201, ऑप्शन डी 208। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन ए 206 हड्डियां होती हैं। जन्म के समय बच्चों में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिसके वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी वंदे मातरम का लेखक। बताइए, टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों, इसका ऑप्शन डी भी ठीक हो सकता है, क्योंकि वंदे मातरम का लेखक भी है ना बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ठीक है ना। और जिनका मंच जो है 1873 में हुआ था। हालांकि यह नारा बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ। ठीक है ना। और जो वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। तो ठीक है ना। डी भी अगर ऑप्शन दे रखा है और बी नहीं दे रखा है तो डी भी लगाओगे तो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ए सुभाष चंद्र बोस, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी इंदिरा गांधी। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 1964 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। प्रश्न नंबर 13, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम।
टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन बी नाइट्रोजन। देखो दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है और शुष्क वायु में लगभग 78.08% नाइट्रोजन होता है। इसके बाद जो है ऑक्सीजन जो है 20.95% होता है, आर्गन जो होता है 0.93% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिका, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह लगभग 162 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2023। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन सी 2022। देखो दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान जो है 2022 में शुरू किया गया था। यह अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करके उनमें देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाना था। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। बताइए, टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रारंभिक यांत्रिक कंप्यूटर का निर्माण किया था। क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण इन्होंने किया था, इसीलिए इन्हें जनक और इन्हें फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए अन्नामुडी, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी कंचनजंगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन ए अन्नामुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नामुडी है। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर, अगर फीट में बात करें तो 8842 फीट में है। यह पश्चिम घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 18, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन बी बृहस्पति। दोस्तों, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जुपिटर है। यह द्रव्यमान और आयतन दोनों में अन्य सभी ग्रहों से बड़ा है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 300 गुना से भी अधिक है और इसका व्यास लगभग 1,40,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 11 गुना है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 30। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन ए 28। दोस्तों, भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और दोस्तों जम्मू और कश्मीर राज्य को अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन किया जाने के बाद राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई है। तो अब वर्तमान में जो भी 28 दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी रेल मंत्रालय, ऑप्शन डी परिवहन मंत्रालय। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन सी रेल मंत्रालय। दोस्तों,
रेल भर्ती बोर्ड आरआरबी रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में रेलवे कर्मचारी की भर्ती के लिए जिम्मेदार है और यह भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तहत एक संगठन है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि और अच्छी वीडियो मिलती रहे। आज टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, हर बार बढ़ ही रहा है लेवल। और ठीक है दोस्तों, जैसा भी है बताइए कमेंट में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।